देवसाई टॉप पर नाश्ता करने के बाद कुछ देर हमने चहलकदमी की। यहाँ के दूसरे बुलंद तरीन सतह मरतफ़ा व्यवसाय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो मंज़र हम देख रहे हैं पीछे याक है, जो है और माल मवेशी हैं। व्यवसाय इनके लिए जन्नत से कम नहीं है और हमारे कुछ दोस्त भी इन जानवरों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं और कितना इन्हें टाइम लगा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है हुज़ूर आपका? मुमताज़ अली। मुमताज़ भाई, कहाँ से लेकर आए माल मवेशी? ये गुलतरी से। गुलतरी से? हम गुलतरी जा रहे हैं, आप गुलतरी से आ रहे हैं? बावी कुर्बान करी पाई है इसलिए गुलतरी से सही। लाए। तो अमूमन ये जो जानवर आप लाते हैं गुलतरी से, ये कहा जाता है कि स्कर्दू के जानवरों से बड़े मुख्तलिफ होते हैं, इनका जायका बड़ा डिफरेंट होता है। कौन कौन से जानवर हैं? जी इनका मुख्तलिफ है क्योंकि नंबर एक हमारे एरिया में वसी जगह है, उनको घास अच्छा है और हम नमक शमक भी खिलाते हैं। अच्छा, नमक खिलाना ज़रूरी होता है? जी जी, उनका अच्छा। नमक खिलाना ज़रूरी होता है। ठीक। और इनका गोश्त में वेट भी ज़्यादा होता है। अच्छा, जी। रेट कैसा होता है? रेट आ जाए। रेट इनका मुख्तलिफ है। ठीक। याक लेकर आए आप साथ में? यक नहीं लाए, हमने जो लाए हैं। अच्छा, किसी मतलब जो आगे आप जो एक जा रहा है सामान के साथ, उसकी शेप तकरीबन याक जैसी ही है। कौन सा वाला? आगे आगे। ये वाला? जी जी जी। हाँ ये जो है। तो इसकी कम से कम कीमत उस जो की कितनी है? इसके कम से कम 2 लाख। 2 लाख रुपए जी मिल जाएंगे इतने? इंशाल्लाह उम्मीद थे। सही सही। दूसरे भाई से भी हम बात करते हैं। शुक्रिया। दूसरे भाई को हमने स्कर्दू में देखा हुआ है, आज यहाँ देख इनकी शक्ल काफ़ी हद तक तब्दील हो गई। जब हम स्कर्दू से निकले तो हम भी बड़े गोरे चिट्टे थे। सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कुर्बानी के लिए बहुत सारे जानवर आप लेके जा रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत सारे जानवर लिया है। तकरीबन मैंने 40 से 45 तो भेज दिया इधर ही अच्छा, ज़बरदस्त। वालों को। तो अभी तकरीबन 32 मेरे पास रहते हैं। ठीक। जी सबसे सर। महंगा कौन सा है इसमें? सबसे महंगा ये वाला जो महंगा है तकरीबन 2,20,000 का है। अच्छा, ये वाला जो बिल्कुल ठीक है। सर। ठीक है, कोई डिमांड शिमांड भी है? एडवांस बुकिंग हो गई किसी की? फिलहाल तो कोई बुकिंग नहीं है। गिलगित वालों की तरफ से कोई वो डिमांड थी, उनको दे दिया मैंने 44। बड़ा माल, छोटा कोई से 47 से 48 दे दिया है बकरियाँ। ज़बरदस्त। हाँ, तो अभी फ़िलहाल कोई डिमांड नहीं है, देखते हैं नीचे जाके। ठीक। इन माल मवेशियों के साथ चलना कितना मुश्किल होता है? मज़ा आता है इनके साथ मज़ा चलना? आता है सर जी, व्यवसाय में तो बहुत मज़ा आता है। इससे आप जब 17 टॉप क्रॉस करते हैं उसके बाद बहुत बड़ा वो मुश्किल आ जाता है सर। अच्छा। चलने में मुश्किलात पैदा होती है ठीक। क्योंकि गाड़ियों का रश बहुत है, इसलिए थोड़ा वो चलने हाँ, में डिस्टर्ब करते हो। डिस्टर्ब हो जाता है। सही। तो चलें आप। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, खुश रहें और इन जानवरों का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जो लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं उनके घर में बरकत आती है। इंशाल्लाह सर। थैंक यू। थैंक यू। ये था जी व्यवसाय का एक मंज़र। और माल मवेशी इतनी बड़ी तादाद में अब बहुत कम लोग ही देखते हैं। अब तो टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आता है, क्योंकि स्कर्दू भी अब शहर बन चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई, कुर्बानी के लिए जानवर ले जाए जा रहे हैं और आगे भी एक रेवड़ नज़र आ रहा है आपको, और ये पीछे रेवड़ है। इसमें मैक्सिमम 2,20,000, जो सबसे महंगा जानवर है वो इतने का है, और मेरे ख्याल में इतने में ये बहुत सस्ता है। अगर पूरे पाकिस्तान में इस तरह के जानवर आपको किसी बड़े शहर में मैसर आए तो बहुत महंगा हो सकता है। हम जा रहे हैं जी गुलतरी। ये कुर्बानी के जानवर हम आपके लिए भेज रहे हैं, आप अपने कुर्बानी के जानवर ज़रूर खरीदें। इन दिनों देवसाई में बड़ी गहमा गहमी है। मुल्क भर में सख्त गर्मी के बायस सयाहों की बड़ी तादाद भी देवसाई में मौजूद हैं, जबकि कुर्बानी के जानवरों को ले जाने का सिलसिला भी जारी है। और गिलगित स्कर्दू रोड की बंदिश के बायस माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ भी यहीं से चल रही हैं। यहाँ से हमने बाएं तरफ मुड़ना है, जबकि दाएं तरफ जाने वाले रिवायती रास्तों पे यानी शतूं और फिर बड़ा पानी और शोसर झील और काला पानी से होकर चिलिम की तरफ जाएंगे। जबकि बाएं तरफ जहाँ हम मुड़े हैं ये बर इलाका रास्ता है और यहीं से होकर हमने गुलतरी में उतरना है।
हम बरइला से कुछ फासले पर मौजूद हैं। यहाँ हल्की बारिश हो रही है, जबकि दूर बरइला की तरफ काले बादल नज़र आ रहे हैं। यकीनन वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ रोकी है ताकि बारिश से बचने के इंतज़ामात किए जा सकें। तकरीबन 2 घंटों से हम चल रहे हैं और इस वक्त हम जो बैकग्राउंड में आपको जो जगह नज़र आ रही है, बरइला है, बरी टाप है, और वहाँ पे बारिश हो रही है, जिस वजह से हमारी गाड़ी यहाँ रुकी है ताकि हम बारिश से बचने के इंतज़ामात कर सकें। हमारा सफ़र जारी है, खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, हम खुद एंजॉय कर रहे हैं और साथ में आपको भी ये खूबसूरत मनाजिर दिखाते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये इस इलाके की मशहूर जड़ी बूटी है। इसे हमारी मकामी ज़बान में लमई कहा जाता है। ये खाने से हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि न सिर्फ इससे सांस की वो जो दमे की बीमारी है उनके लिए मुफीद है, इसके अलावा सर दर्द और दीगर जो एलर्जीज़ की बीमारियाँ हैं वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं ये बरइला के नज़दीक, तो यहाँ हमें नमी नज़र आई तो यहाँ हम रुके हैं और ये नमे को खाए बगैर हम आगे नहीं जाएंगे। ये बरइला है, सतह समंदर से तकरीबन 15,000 फीट की बुलंदी पर, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हल्की बारिश हो रही है और बादल बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर आ गए हैं। हम आपको ये खूबसूरत मनाज़िर दिखा रहे हैं बरइला स्कर्दू से। इस इलाके के बारे में हम मज़ीद जानते हैं। कासिम भट्ट साहब हमारे साथ हैं, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। हम निकले थे सुबह तकरीबन 7 बजे और मुसलसल सफ़र करते हुए हम इस वक्त बरी टाप के हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो बता रहा है कि इसकी हाइट जो है 14,100 है। इस पूरे ट्रैक के ऊपर हमने देखा गतिश उल्लास के बाद से मनाजिर जो है इंतहाई दिलफरेब है और इस वक्त भी आप कैमरे में देख रहे हैं कि बादल जो है ना वो तेजी से देवसाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है इंतहाई बुलंदी पे है और ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में हम तैर रहे हूँ। और यहाँ पे दिलचस्प बात और ख़ूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 जो है छोटी छोटी झीलें हैं, जिसको आप तालाब भी कह सकते हैं, छोटी झील भी कह सकते हैं। और ये सारी ग्लेशियाई झीलें हैं जिसका पानी जो है वो रस के वो कदिश और लास के करीब जो है ये पानी निकलता है और फिर शतुंग नाला जिसको कहा जाता है उसका जो है वो हेड वर्क जो है यहाँ पे बन जाता है। और यही शतुंग है जिसकी आस लिए गुज़श्ता 15-20 सालों से सिकरदू के लोग चीख रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि इस पानी को सतपारा डैम में शिफ्ट किया जाए ताकि जो पानी का क्राइसिस है, बिजली का जो बहरान है, उस पर कमी पाई जा सके। और इस वक्त हमारे साथ
डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के बहुत सारे दोस्त हैं। पामिर टाइम के रजब साहब हैं और GB9 न्यूज़ के जनाब हाजी मंजूर युल्तर साहब हैं और इसी तरह जो है इकबाल अली इकबाल जेमन को रिपोर्ट करते हैं। गरज की डिजिटल मीडिया की पूरी टीम है और ये इकबाल अली इकबाल की दावत पे आए हैं जो हिस्ट्री में पहली मर्तबा जो है वो शिंगो शिगर के का जो खूबसूरत गांव है थली में वो एक कल्चरल इवेंट करने जा रहे हैं शिंगो शिगर फेस्टिवल 2022 के नाम से। और हम समझते हैं कि शिंगो शिगर का जो इलाका है वो सयाहत के एतबार से इंतहाई ज़रखेज़ है, कुदरती मनाजिर से मालामाल है, झरने हैं, आबशारें हैं, दरिया है और ज़िले हैं और इसके अलावा जंगल है, सब्ज़ा है, हरियाली है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस इलाके को आज की डेट तक जो है नज़रअंदाज रखा गया है। इसीलिए नौजवानों ने गुलतरी ने नौजवानों ने शिंगो शिगर ने इकबाल अली इकबाल की क़यादत में इस फेस्टिवल का इनेकाद किया है ताकि न सिर्फ सयाहों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके और जब यहाँ पे सयाहती सरगर्मियाँ शुरू होंगी जिसके नतीजे में माशी जो है मौके हासिल होंगे और इसका जो बुनियादी फ़ायदा होगा यहाँ से जो नकल मकानी हो रही है शहरों की तरफ और शहरों पे दबाव बढ़ रहा है आबादी का, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। और बताया ये जाता है कि कुछ जो घर वाले हैं वो वापस जो है वो गुलतरी शिफ्ट हो गए हैं। थली में जो पहले खाली हो चुका था 5 से 6 जो घराने हैं वो वापस आ चुके हैं। इसी तरह मटियाल के बारे में भी बताया जाता है। तो ये मनाजिर जो हम आपको दिखाते चलेंगे। जीशान मेहदी साहब इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं, अली अंजुम साहब हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ रहे, हम आपको ये पूरा फेस्टिवल इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। इसको कहते हैं मकामी ज़बान में चोंटल कहा जाता है और ये भी जड़ी बूटी है। और इसका ये जो ऊपर फूल जैसा नज़र आ रहा है ये भी गैस्ट्रिक वगैरह और जो पेशाब की तकलीफ़ होती है उन पेशेंट के लिए उस वक्त में हमारे जो आबा और अजदाद और हमारे बुजुर्गान कहते थे कि उस वक्त ये इसको खिलाया जाता था। तो जिनके गैस होती थी पेट में या पेशाब की तकलीफ़ जिनको होती थी उसके लिए ये चोंटल और इसका ये जो फूल नुमा चीज़ है ये खिलाया जाता था। तो इसको खाने का तरीका ये है, इस तरह करके इसके जो ऊपर वाला जो छिलका है इसको यूं उतारा जाता है ताकि फिर उसके अंदर जो बेहतरीन इसका जो लज़्ज़त आपको महसूस होगा ये उतारने के बाद इसको आप यूं खा सकते हैं।
अब हम बरीला टॉप से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस वक्त हम 13,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं और तेज़ी के साथ हमारा सफ़र शिंगू शिखर वैली की तरफ जारी है। ये तैयारशुदा खाना हम देवसाई टॉप से लेकर आए हैं। इस खूबसूरत जगह पर बैठकर हम खाना एंजॉय करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के ख़तरनाक मच्छरों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें ये इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये है शिंगो शिखर। मैसेज दे दें कि गिलगित बल्तिस्तान का ये सबसे खूबसूरत इलाका है जो सयाहती हब बन सकता है। यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे दे, यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी दे दे, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी दे दे, यहाँ दीगर सहूलियत यहाँ दे दे, तो ये इलाका न सिर्फ यहाँ के इलाका रहने वालों के लिए मुफीद हो सकता है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक टूरिज्म इंडस्ट्री बन के गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक कीमती असासा बन सकता है। हमने ये मैसेज देना है। Param hor gosh purei rume shazad.